28 अरब रुपए बहाने से नए रिलीफ पैकेज का आगाज कर रहे हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना और मैंने अप्लाई किया है और यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं कि मुझे मैसेज मौसूल हो चुका है कि आप वज़ीर आज़म के ईद उल फितर प्रोग्राम में अहल हैं। अगर आपने अभी तक 25,000 रुपये वसूल नहीं किए तो करीबी HBL बैंक एजेंट या ATM से ईद उल फितर से पहले वसूल कर लें। शुक्रिया। तो अभी आपने वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का भी क्लिप सुना है, तो आपने वीडियो को आखिर तक लाजमी से देख लेना है ताकि आपको मुकम्मल समझ आ जाए और आपको मालूमात मिल सके। कुछ नाज़रीन गलती कर जाते हैं, वीडियो को पूरा नहीं देखते, फिर वो कहते हैं कि हमें समझ नहीं आई, तो फिर वो कहते हैं कि फेक है। तो इसलिए आपने वीडियो को पहले पूरा लाजमी से देख लेना है और आपने तरीका समझ लेना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की तरफ से ईद उल फितर नए प्रोग्राम 2023 के हवाले से आपको बड़ी खुशखबरी देने वाला हूँ। ईद उल फितर प्रोग्राम 2023 हो या फिर बेनज़ीर प्रोग्राम हो, 81-71 प्रोग्राम हो, एहसास राशन प्रोग्राम, मुफ्त आटा प्रोग्राम या फिर 2,000 रुपये सब्सिडी, तमाम तर प्रोग्राम्स की मैं आपको ताज़ा तरीन अपडेट और हुकूमत की तरफ से बड़ी खुशखबरी देने वाला हूँ। तो नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूँ कि हुकूमत की तरफ से 81-71 वेब पोर्टल को बंद कर दिया गया है। तो काफ़ी सारे नाज़रीन परेशान हैं, उनके जहन में एक सवाल बार बार गर्दिश कर रहा है कि वेब पोर्टल बंद हो गया है तो क्या हमें पैसे नहीं मिलेंगे? तो ऐसा कुछ भी नहीं है। वेब पोर्टल बंद ज़रूर हुआ है लेकिन आपको 8500 रुपये किस्त मिल रही है। तो जिनको अभी तक किस्त नहीं मिली, जिन्होंने अभी तक किस्त वसूल नहीं की और उन्होंने अगर पहले 7,000 रुपये की किस्त ले ली थी तो उनकी 8500 रुपये किस्त आ गई है, तो वो 8500 रुपये किस्त वसूल कर सकती हैं। और इसके अलावा मैं आपको बड़ी खुशखबरी देता चलूँ कि हुकूमत की तरफ से जैसा कि पहले 7,000 रुपये किस्त दी जा रही थी, फिर 1,500 रुपये ईदी के तौर पर ईद उल फितर प्रोग्राम के तहत आपके अकाउंट में ऐड कर दी गए और किस्त को 8500 रुपये कर दिया गया। लेकिन फिर हुकूमत की तरफ से बड़ी खुशखबरी सुना दी गई है कि 500 रुपये का मज़ीद फिर इजाफा किया जा रहा है और किस्त को 9,000 रुपये कर दिया जाएगा। लेकिन जो आपको 9,000 रुपये की किस्त मिलेगी वो आपको 3 महीनों के बाद जो आपकी नई किस्त आएगी वो मिलेगी। लेकिन अभी जो किस्त अभी चल रही है और अभी चलती रहेगी तो वो 8500 रुपये है। अगर आपने अभी तक 8500 रुपये वसूल नहीं किए तो आप करीबी किसी भी HBL बैंक एजेंट या फिर HBL की ATM से वसूल कर सकती हैं। याद रहे कि साथ ही आपके बच्चों का वजीफ़ा भी आएगा, तो आपने अपनी किस्त के साथ अपने बच्चों का वजीफ़ा भी लाजमी लेना है। 8500 रुपये आपकी किस्त होगी और आपके बच्चों का वजीफ़ा भी होगा, तो किसी की टोटल किस्त 20,000 रुपये बनेगी और किसी की टोटल किस्त 25,000 रुपये बनेगी और किसी की टोटल किस्त 35,000 रुपये बनेगी। तो आपने मुकम्मल पैसे वसूल करने हैं और एक अहम बात, आपने पूरे पैसे ही वसूल करने हैं, कोई कटौती नहीं करने देनी। अगर कोई कटौती करता है तो मुतल्लिका इंतज़ामिया को रिपोर्ट करें, उनको बताएं और उनके खिलाफ एक्शन आप खुद लें। अगर आप HBL बैंक एजेंट से किस्त वसूल नहीं करना चाहती तो आप HBL की ATM से भी किस्त ले सकती हैं, वहाँ पर ना ही कोई कटौती होगी और आपका जब दिल करेगा आप जाकर किस्त निकलवा सकती हैं। तो अब बात कर लेते हैं जो ख़वातीन बेनज़ीर प्रोग्राम में नाअहल हैं या जिन्होंने अभी तक रजिस्ट्रेशन ही नहीं करवाई, तो उनके लिए बड़ी खुशखबरी है कि मुल्क भर में डायनेमिक सर्वे रजिस्ट्री जारी है। तो आप अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकती हैं या फिर पहले वाली रजिस्ट्रेशन में आप तब्दीली करवाना चाहती हैं या तलीमी वज़ाइफ में तब्दीली करवाना चाहती हैं तो आप जाकर डायनेमिक रजिस्ट्री ऑफिस में रजिस्ट्रेशन करवा सकती हैं। मुल्क भर में रजिस्ट्रेशन ऑफिस कायम कर दी गए हैं, हर शहर में हर तहसील में डायनेमिक सर्वे जारी हैं, तो आप सर्वे ऑफिस जाकर ही रजिस्ट्रेशन करवा सकती हैं। सर्वे रजिस्ट्रेशन के लिए जो चंद दस्तावेज़ात हैं वो मैं आपको बता देता हूं और बाकी की अपडेट भी मैं आपको बताता हूं। तो यहां पर मैं आपको बेनज़ीर NSCR रजिस्ट्री यानी कि डायनेमिक सर्वे के हवाले से अहम मालूमात देता चलूं कि
डायनामिक रजिस्ट्रेशन के लिए दरकार दस्तावेज़ात। तो कौन कौन से दस्तावेज़ात है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं कि बेनज़ीर रजिस्ट्रेशन सेंटर में अपडेट या मुकम्मल सर्वे के लिए अहल होने के लिए दरकार दस्तावेज़ात। नंबर 1, बे फार्म को अपडेट करें जिसमें ख़ानदान के तमाम अफराद का रिकॉर्ड मौजूद है। नंबर 2, कौमी शनाख्ती कार्ड। और जो लोग मज़दूर हैं, जो ख़वातीन मज़दूर हैं और वो शामिल होना चाहती हैं तो उनके लिए किया हुकूमत की तरफ से मालूमात आई है, वो यहाँ पर वो भी पढ़ सकती हैं और सुन सकती हैं कि मजदूरी की सूरत में मजदूरी की हैसियत को नादरा में अपडेट करवाएं और फिर सर्वे या डेटा की अपडेट के लिए अपनी तहसील में रजिस्ट्रेशन सेंटर का विजिट करें। और याद रखें कि टोकन नंबर के बगैर रजिस्ट्रेशन नहीं की जाएगी। और मुफ्त आटा की तकसीम भी अभी तक जारी है। आप आटा सफ़ेद शनाख्ती कार्ड नंबर लेकर 80-70% करके अपनी अहलियत मालूम कर सकते हैं। और यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं कि हुकूमत पंजाब की मुफ्त आटा स्कीम के तहत पंजाब भर में अब तक 3,43,33,711 10 किलोग्राम आटे के थैले तकसीम किए जा चुके हैं। आज 8,74,669 10 किलोग्राम आटे के थैले अहल मुस्तहकीन में तकसीम किए गए। लाहौर में 1,06,688, फैसलाबाद में 95,771। और यहाँ पर आप ये भी पढ़ सकते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में भी मुफ्त आटा की तकसीम जारी है। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के कोड में इतना फ़र्क है कि पंजाब का कोड 8070 है और KPK का 8171 है। तो आप अपनी अहलियत मालूम अगर करना चाहते हैं तो आपने अपना शनाख्ती कार्ड नंबर 8171 पर सेंड करना है। ये खैबर पख्तूनख्वा वाले 8171 पर सेंड कर सकते हैं और जो पंजाब वाले हैं वो आटा के साथ स्पेस लेकर शनाख्ती कार्ड नंबर लेकर 8070 पर सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में रजिस्टर्ड अफराद अपना कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर बजरिया मोबाइल मैसेज 8171 पर भेजें। तस्दीक मैसेज मसूल होने के बाद अपने इलाके में कायम करदा आटा पॉइंट पर जाकर मुफ्त आटा मसूल कर लें। और जो हुकूमत सिंध की तरफ से सिंध वालों के लिए ईद उल फितर प्रोग्राम जारी किया गया है तो वो अगर अपनी अहलियत मालूम करना चाहते हैं तो उन्होंने अपना शनाख्ती कार्ड नंबर 8171 पर सेंड करना है। अगर आप अहलियत मालूम करना चाहते हैं तो आप मैसेज पर जाएं, शनाख्ती कार्ड नंबर लिखें और उसको 8171 पर सेंड कर दें तो आपको फ़ौरन बता देंगे कि आप 2000 रुपये के लिए अहल हैं या नहीं। अगर आपको अहल का बताते हैं 2000 रुपये लिखे हुए होंगे और आगे ये भी लिखा हुआ होगा कि आप 2000 रुपये के लिए अहल हैं। जिस तरह से ये लिखा हुआ है कि हुकूमत सिंध की तरफ से आप 2000 रुपये के लिए रमज़ान 2000 रुपये के लिए आटे की ख़रीदारी की मद में अहल हैं, आपको अदा की जा रहे हैं। आज ही अपने ज़िला में कैंप BISP कैंप ऑफिस या HBL के कैंप करदा अदायगी मरकज़ पर अपना असल शनाख्ती कार्ड नंबर दिखाकर वसूल कर लें। तो आप इस तरह से वसूल कर सकते हैं और ये KPK वालों के लिए। और उसके बाद आपको बताऊं जैसे कि पहले ये प्रोग्राम 81-23 को बंद करने का फैसला किया गया था तो ये मुकम्मल तौर पर बंद नहीं हुआ, ये सिर्फ 25 रमज़ान और मुबारक तक बंद हुआ है। तो 1 मई से इसको दोबारा खोल दी जाएगा। आपने परेशान नहीं होना और आपकी इंशाल्लाह 2000 रुपये की जो सब्सिडी है वो भी आ जाएगी। और फ्री आटा स्कीम के लिए 70 पर शनाख्ती कार्ड, 40% डिस्काउंट राशन के लिए, 55-66 पर शनाख्ती कार्ड और 4000 के मुफ्त राशन के लिए इमदाद लेकर स्पेस दें और अपना ID कार्ड नंबर लेकर 8070 पर मैसेज करें। तो ये आप पढ़ सकते हैं, सारा कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है। और आप अगर 8171 पर मैसेज करते हैं तो आपको बताते हैं कि आपका कुंभा घराना हुकूमत सिंध की तरफ से मैं रमज़ान में आटे की ख़रीदारी के लिए 2000 रुपये का हकदार है। तो आप 2000 रुपये जाकर वसूल कर सकते हैं। और जो तलीमी वज़ाइफ की रकम है उसमें भी इजाफ़ा कर दिया गया है, 70% से ज़्यादा है। हाज़री उनकी 70% से ज़्यादा है तो उनको तलीमी वज़ाइफ मिलेगा बच्चों को। तो जनवरी ता मार्च किस्त जारी कर दी गई है तो आपने 7 ही किस्त वसूल करनी है जो आपकी बेनज़ीर प्रोग्राम की 8500 रुपये किस्त है। तो यह थी की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगी। कोई सवाल है तो कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।